अब असदुद्दीन ओवैसी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं यूपी में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, नाव पर रोजा खोलने वालों को तो जेल भेज दिया जाता है, एनकाउंटर से मासूमों को सताया जा रहा है, मुल्लों को दाढ़ी पकड़कर मारते हैं, मदरसे तोड़ते हैं। बुलडोजर किसका घर गिराता है ये हम सब जानते हैं। हमें ना तो बुलडोजर का डर है ना एनकाउंटर का डर है। मर जाएंगे पर ईमान का सौदा नहीं करेंगे। हमें बी टीम बताने वाले पश्चिम बंगाल का हाल देख लें। दिल में काबा कहने वाले बाबा के साथ चाय पी रहे हैं, उन्होंने टीएमसी पर भी हमला बोला। अब यूपी में अपने दम पर चुनाव लड़ने को हम तैयार हैं, लेकिन उन्होंने साथ में कहा कि बीजेपी को हराना है तो सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं है। ये बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन करने को राजी हो बाकी दल, और बराबरी का रुतबा मिलने पर हम गठबंधन को तैयार हैं। गठबंधन में मजलिस को इज्जत देनी होगी। तो वैसे सीधे कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं योगी हारे, बीजेपी हारे, तो हमें साथ लीजिए। सुनिए जरा। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं।